क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम आया था जिस समय सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसी लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है, क्लेम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल है कौन। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद एक गैंगस्टर है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़े 20 से ज्यादा मामले हैं और वो लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। और ये कहा जाता है कि उसका गैंग जो है उसमें 700 से ज्यादा शूटर हैं, कई राज्यों तक ये गैंग फैला हुआ है और वो जेल से बैठकर ही ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है कोई आदमी जेल में से बैठकर, ये क्या मीडिया की अटकलें हैं, वाकई वो कर पाता है या तमाम लोग उसको सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वाकई लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है या केवल उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जो एंगल जोड़ा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई से, एक तो सोशल मीडिया की पोस्ट है, दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज क्योंकि सलमान खान से नाराज था, इसलिए सलमान खान के घर के बाहर हमला किया गया। और जो हमलावर था, जो पकड़ा गया कथित तौर पर जो हमलावर था और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी, उससे नाराजगी थी। और ये बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी क्योंकि सलमान खान के मददगार थे, उनके सहयोगी थे, उनके साथ रहते थे, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग बाबा सिद्दीकी से भी नाराज था। लेकिन क्या ये बात आपके गले उतरती है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। बहुत से लोग दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। क्या केवल इसी एक कारण की वजह से मर्डर किया जा सकता है बाबा सिद्दीकी की का सवाल सुरक्षा में चूक का भी उठेगा। चूक का सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, बड़े नेता थे, 3 बार वो एमएलए रह चुके थे, राज्य मंत्री रह चुके थे। वो इलाका जहां उनको शूट आउट किया गया, गोली मारी गई, वो उनका अपना जाना पहचाना इलाका था। उनके बेटे का वहां ऑफिस है, वहां लोग उन्हें जानते थे, उनके साथ सिक्योरिटी भी थी। सवाल सुरक्षा का उठेगा कि वो सिक्योरिटी पर्सनल क्या कर रहे थे, उनकी निजी भी अपनी सुरक्षा गार्ड रहे होंगे। क्योंकि इतने बड़े लोग जब हम और आप दोनों ही देखते हैं कि अपने आसपास के इलाके में भी अगर आप इतने बड़े किसी व्यक्ति को जानते हैं या किसी नेता को जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे वो कहीं भी मूव करते हैं, चाहे वो अपने घर के बाहर ही निकले 4 कदम तो उनके साथ 2-4 लोग जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो आजकल जिस तरीके के लोग बॉडीगार्ड्स रखते हैं, बाउंसर्स जिन्हें कहा जाता है, वो बाउंसर्स के बिना शायद निकलते नहीं है। बाबा सिद्दीकी वैसे भी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, फिल्म स्टार्स के साथ उनका मिलना जुलना था, उनका अपना रुतबा भी बताया जाता है कि स्टार जैसा ही था, स्टार क्लास के बीच में रहते थे, क्लास मेंटेन करते थे। तो ऐसे लोग वैसे भी सुरक्षा रखते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शार्प शूटर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, वो बड़े तेज तर्रार थे और उनको मौका ही नहीं मिला किसी को कुछ समझने का, कुछ करने का। उससे पहले उन्होंने इन्हें गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर हुई या कुछ देर के बाद हुई, क्योंकि अस्पताल पहुंचने के पहले उनकी मौत हो चुकी थी। और जो शूटर्स हैं उनमें 3 शूटर्स के नाम आ रहे हैं। ये 2 चेहरे जो आप देख रहे हैं, गुरमेल बलजीत सिंह, ये कैथल हरियाणा का रहने वाला है जैसी जानकारी मिली है पुलिस के हवाले से। और धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ये खुद को नाबालिग बताता है, देखने से ज्यादा उम्र दोनों की नहीं लगती है। और ये इस तरह के शार्प शूटर बताए जा रहे हैं जो कि तमाम उनको जो मिली हुई थी सिक्योरिटी उसको धता बता के वहां पर उन्हें गोली मारने में कामयाब रहे, वो भी उस इलाके में जो कि बहुत ही सुरक्षित और संवेदनशील सुरक्षा के लिहाज से माना जाता है कि वहां पर इस तरह के शूटर्स पहुंचकर अंजाम दे देते हैं। ये एक बड़ी हैरानी की बात है। और 2 लोगों की और तलाश है। शिव गौतम जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो तीसरा शूटर था, और जीशान अख्तर को बताया जा रहा है कि जो इन दोनों शूटर्स को कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था, बता रहा था। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। तमाम राज्यों की पुलिस से मदद ली जा रही है क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों के कनेक्शंस जुड़ रहे हैं। पंजाब तक का कनेक्शन जुड़ रहा है, हरियाणा का कनेक्शन जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का कनेक्शन जुड़ रहा है। और इनकी तलाश के लिए कई टीमें बना दी गई हैं, जैसा अजीत पवार बता रहे थे। मुख्यमंत्री भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और तमाम मीडिया भी हर मामले की स्क्रूटनी कर रहा है, पड़ताल की जा रही है।